हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023, जो आपका पांचवा पेपर है सामाजिक अध्ययन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बहुविकल्पी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 1 से लेके 15 तक होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ये ऑप्शन सही है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत किसने चलाया था? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो आपका सही ऑप्शन होगा कनिष्क। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा कुषाणों के शासनकाल के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शंस हैं आखेट, कृषि, व्यापार, शिल्प। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय आखेट था। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय आखेट था। पुरापाषाण काल के लोगों को आखेट और संग्रह करके जीवित रहने वाले छोटे समाजों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। आपके ऑप्शंस हैं पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार और कोषागार। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, पुच्छल तारा। आपका राइट ऑप्शन होगा ग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के आपके लेखक मेगास्थनीज हैं। इसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न है आपका, पहिए का आविष्कार हुआ था। आपके ऑप्शन हैं पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, धातु काल में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल का पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और इसमें आग की भी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? के ऑप्शंस हैं चीन में, मिस्र में, यूनान में और भारत में। तो कुतुबनुमा का आविष्कार चीन में हुआ था 1200 ईस्वी में, चीन के हुआन शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता और प्रयागराज। राइट ऑप्शन होगा प्रयागराज के नैनी से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, ब्राजील और कनाडा। आपका राइट ऑप्शन होगा अमेरिका। नासा का मुख्यालय अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये आपके ऑप्शन हैं अन्नामलाई पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर और नेपाल पर। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है वो नीलगिरी पहाड़ियों पे होता है। आपका ऑप्शन बी सही है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट रिफ्ट
घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन होगा अफ्रीका। ग्रेट रिफ्ट घाटी एक भौगोलिक वादी है जो पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व में उत्तर दक्षिण दिशा में है। यह भौगोलिक रूप से सक्रिय है और इसमें मुखी गर्म झरने और भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद की राजधानी थी? बस्ती, बाड़ी, चंपा, कौशाम्बी। तो कौशल महाजनपद की राजधानी बस्ती थी, श्रावस्ती थी। कौशल का आधुनिक स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश है। सरयू नदी द्वारा यह राज्य दो भागों उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? केरल, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जो राज्य के कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और 1600 किलोमीटर लंबी यह तटरेखा अब अरब सागर से घिरी हुई है और 41 बंदरगाहों से जुड़ती है, जिसमें एक बड़ा और 40 मध्यवर्ती या छोटे पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोब प्रतिरूप होता है? सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, महासागर का। तो ग्लोब एक त्रियामी गोला है जिसका उपयोग पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का सच्चा प्रतिरूप है, तो आपका ऑप्शन सही होगा पृथ्वी, सी। अब आपके अतुलग उत्तरी प्रश्न है। तो आपका 16वां प्रश्न है महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक वेद व्यास जी को श्रेय दिया जाता है और हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराण की रचना और वेदों का संकलन भी किया है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपका अगला क्वेश्चन है परिभ्रमण किसे कहते हैं? तो अब इसका आंसर है जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर ही घूमती है, तो इसे परिक्रमण कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है घूर्णन। अगला क्वेश्चन है भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के दो पड़ोसी देश श्रीलंका और भूटान है। श्रीलंका जल सीमा वाले देश में से एक है और भूटान भूमि सीमाओं की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। यह देश और महाद्वीप हिंद और प्रशांत महासागरों से घिरा हुआ है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। यह एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन हैं? तो जिले के मुख्य अधिकारी निम्न होते हैं जिला अधिकारी, जिला न्यायाधीश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जेलर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। अगला क्वेश्चन है कृषि का आरंभ किस काल में होता है? तो कृषि का आरंभ पुरा पाषाण काल के अंत में हुआ। इसकी मुख्य फसलें गेहूं और जौ जैसे अनाज के साथ साथ सन और पपीरस जैसे औद्योगिक फसल भी थी। अगला क्वेश्चन है नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? तो नगर निगम के प्रशासन के काम जैसे नगरों की सफाई, सड़कों का रखरखाव, पार्कों का निर्माण आदि उनकी जिम्मेदारी होती है। इनके निम्न स्रोत हैं जल कर, मनोरंजन कर, गृह कर, विज्ञापन संबंधी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता मातृदेवी, पशुपति, शिव, प्राकृतिक शक्ति, सूर्य और जल, अग्नि आदि थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर लिखिए। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग सुनियोजित नगरीय जीवन से भलीभांति परिचित थे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होता है, जहां बादल सबसे कम होते हैं और भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंध की तुलना में अपेक्षाकृत कम सूर्यताप प्राप्त करती है।
अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को एक पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री की एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तर व दक्षिण में बांटती है और ये 2 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। अफ्रीका में कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखिए। तो सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। सिकंदर के आक्रमण के कारण प्राचीन यूरोप तथा प्राचीन भारत के मध्य संपर्क स्थापित हुआ और दूसरा है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के साथ कई स्वतंत्र राज्यों का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। तो इसके 2 महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण। संस्कृत के प्रसिद्ध रचयिता और आदिकवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की और महर्षि वेद व्यास जी द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके 31 से 40 तक होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन की मात्रा अधिक होने के कारण यह लाल रोशनी को सोख लेती है, जिससे पृथ्वी हरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ता रहा। इस प्रकार से साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं। पहला है, विकेंद्री भाव की प्रवृत्ति थी। दूसरा, अयोग्य के हाथों में सत्ता आने का कारण। और तीसरा है, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं। और चौथा है, प्रांतीय शासकों के अत्याचार। पांचवा है, विदेशी आक्रमण। और छठवां है, साम्राज्य को 2 भागों में विभाजन करना। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आप किससे कहते हैं? तो व्यक्तिगत आय हम ये यहाँ अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? यहाँ मिसप्रिंट हो गया, आय हो गई। तो व्यक्तिगत आय हम उसे कहते हैं जो किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में मजदूरी, निवेश, उद्यमों और अन्य उपक्रमों से व्यक्तियों परिवारों द्वारा कमाई गई सभी आय का योग होता है। यह व्यक्तिगत आय किसी व्यक्ति की भलाई और रहने की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। व्यक्तिगत आय के स्रोतों में रोजगार से अर्जित किया गया धन, निवेश द्वारा भुगतान किया गया लाभांश और विवरण, संपत्ति के स्वामित्व से प्राप्त किया गया और किराया और व्यवसायों से लाभ साझा करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जिलाधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर किसी भी जिले का मुख्य कार्यकारी होता है। जिले में कार्य कर रही विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। पहला है, जिले के सभी विभागों का समय समय पर निरीक्षण करना तथा उन पर नियंत्रण रखना। दूसरा है, जिले के लॉकअप और जेलों के प्रशासन पर अधिकार रखना। तीसरा है, भूमि मूल्यांकन, भूमि अधिग्रहण का विवरण जिम्मेदारी रखना। चौथा है, उत्पाद शुल्क, सिंचाई, आयकर बकाया को संग्रह करना। और लास्ट है, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का समय समय पर प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो 5वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया यह एक गैर आस्तिक जो हिंदू धर्म से अपनाया है। इस धर्म को मानने वाले लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे देशों में रहते हैं। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग बनाए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्माच, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के पश्चात मनुष्य की भवदशा नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। बुद्ध ने निर्माण की प्राप्ति के लिए 10 चीजों पर जोर दिया: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, शराब का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना और नृत्य, गान आदि से दूर रहना। ये बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए 10 चीजों पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले अक्षांश देखेंगे। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से दूरी को मापता है। इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। इन रेखाओं की लंबाई अलग अलग होती है और 2 अक्षांशों के बीच लगभग 111 किलोमीटर दूरी होती है
और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। अगला है देशांतर। यह प्रधान मध्याह्न रेखा को दूरी को मापता है। इन रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। इन रेखाओं की लंबाई समान रहती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। और लास्ट है देशांतर 360 डिग्री के होते हैं, जो प्रमुख यामोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में बटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है जैवमंडल को समझाइए। तो जैवमंडल पर्यावरण के 3 मुख्य परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलाकर जैवमंडल बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। जैवमंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं, और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर्संबंध से बना है। आपके 31 से 37 तक हैं इसमें क्वेश्चन। आपका ये सामाजिक का पेपर हो गया, और आप इसकी PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अदर सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ आप जाके प्लेलिस्ट में देख के आप पढ़ सकते हैं।